हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रिंग प्रोग्राम्स और उनके जो एक्सरसाइज हैं वो करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी हुई है और जितने भी एनसीईआरटी में हमारे प्रोग्राम दिए वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। स्ट्रिंग का चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों को स्ट्रिंग का चैप्टर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है या उसमें कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले वो वीडियो आप एकदम ध्यान से देखो। आपको स्ट्रिंग का एक एक फंक्शन याद होना चाहिए, है ना, इस एक्सरसाइज को और प्रोग्राम्स को सोल्व करने के लिए। मैंने प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए पहले से ऐड करके रखे हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स टाइप करते हैं तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है ना। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाती रहूँगी कि कैसे हमारा प्रोग्राम है जो वो सॉल्व होगा और किस तरीके से हमें वो करना है। ड्राई रन भी करके दिखाऊंगी आप लोगों को साथ के साथ। सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, ये हमारे सारे एनसीईआरटी के प्रोग्राम है। ओके, राइट अ प्रोग्राम विद अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर पास्ड एज आर्गुमेंट अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, एक कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें से आपको कोई एक कैरेक्टर काउंट करना है। जैसे आपको दिया हुआ है हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, ठीक है। तो इसमें मैं कहूँ कि ओ कितनी बार आया है इसे काउंट करके दिखाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है अपना प्रोग्राम कि भाई हमें कोई भी जो हम स्ट्रिंग है वो यूज़र से एंटर करवाएंगे, ये भी यूज़र से एंटर करवा ली है। देन हम जो भी इसमें काउंट करना है वो भी हम यूज़र से लिखवा लेंगे कि आपने क्या काउंट करना है। ज़रूरी नहीं है यूज़र यही स्ट्रिंग दे, यूज़र की मर्जी है वो कुछ भी स्ट्रिंग दे सकता है, ठीक है। और मर्जी है यूज़र की, वो कुछ भी इसमें काउंट करवा सकता है। एक और चीज़ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हम लोग इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने फंक्शन चैप्टर नहीं किया है। फंक्शन चैप्टर है जो आपका वो एनसीईआरटी की बुक में तो आपको मिलेगा 11th क्लास की बुक में, ठीक है, 11th क्लास की बुक में। लेकिन अगर आप सुमिता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मिलेगा वो 12th क्लास की बुक में, ठीक है, 12th क्लास की सीएस की बुक में। क्योंकि जो फंक्शन चैप्टर है ये आपका 12th के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम अब देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो आप पाइथन में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो। अभी आपको एक दिया हुआ है कि भाई हेलो पाइथन दिया हुआ है। इसमें आप सबसे पहले तो आपने यूज़र से हेलो पाइथन एंटर करवा लिया, देन आपने यूज़र से ओ एंटर करवा लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि ठीक है आपका जो ओ है, ठीक है, सबसे पहले तो आप जो ये आपकी स्ट्रिंग है इसको क्या करोगे, फोर लूप लगा के इसमें से एक एक कैरेक्टर को देखोगे, ठीक है। आपने ओ एच देखा, क्या वो ओ के इक्वल है? नहीं है, ठीक है। आपने ई देखा, वो ओ के इक्वल है? नहीं है। एल देखा, नहीं है। एल देखा, नहीं है। ओ है, अच्छा ठीक है। ओ हमें काउंटर हो गया है, ओ इज इक्वल्स टू ओ है। तो हम एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। काउंट में सबसे पहले 0 स्टोर करवा देते हैं। अब काउंट में हम 0 क्यों स्टोर करवा रहे हैं? क्योंकि काउंट में आप कुछ भी ऐड करो, 0 में आप कुछ भी ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ब्लैंक तो नहीं ले सकते, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा उसमें। तो अभी के लिए हम 0 स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। काउंट के पास तो हमारा 0 है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम्प्टी बॉक्स पड़ा है, ठीक है। इस बॉक्स में 0 हमारे पास पहले से स्टोर है, ठीक है। तो जैसे ही ओ काउंटर हुआ, ठीक है, ओ इज इक्वल्स टू ओ आ गया है हमारे पास, देन तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अब तो हमारे पास 0 थे, 0 + 1 हो गया, तो अब हमारे पास ओ कितने आ चुके हैं? 1 आ चुके हैं। फिर स्पेस आ गया, स्पेस तो इसके नहीं है इक्वल। पी आ गया, पी भी इसके इक्वल नहीं है। वाई आ गया, वाई भी इसके इक्वल नहीं है। टी बी आ गया, वो भी इक्वल नहीं है। एच आ गया, वो भी नहीं। ओ आ गया, वो फिर से ओ आ गया है। तो अब हमारा क्या आ चुका है, फिर से एक और ओ आ चुका है, और पहले से एक हमारे पास था, देन हम एक और ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास ओ कितने हो गए? टोटल 2 ओ हो गए हैं। देन एन आया, एन तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ओ हो गए हैं? 2। तो काउंट हमने कर लिए जो हमारे पास। तो इसी चीज़ को हम अपने जो प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़र से स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे, देन उसके बाद ch नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें भी हमने यूज़र से ही पूछे कि आपको क्या इसमें जो भी आपने स्ट्रिंग एंटर की है उसमें से किस कैरेक्टर को आपने काउंट करना है, ठीक है। देन एक काउंट नाम से ब्लैंक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हमें अपने जो काउंट करेंगे हम उसे स्टोर भी करवाना पड़ेगा। देन 4 कैरेक्टर इन st। अब कैरेक्टर क्या करेगा, देखो जैसे आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, हम जो कर रहे थे अपने क्वेश्चंस में, जब हम अपने प्रोग्रामिंग में फोर लूप लगा रहे थे, याद हो तो आपको, जैसे मैंने कहा फॉर आई इन पाइथन, ठीक है, पाइथन। देन मैं प्रिंट करवा रही थी आई,
प्रिंट करवाया आई। देन ये कैसे प्रिंट हो रहा था, पहले पी आ रहा था, देन वाई आ रहा था, देन टी, देन एच ओ एन, इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा था ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई है हमारा वो किसके पास जा रहा है, पहले पहले आई में पी आ रहा है, देन वाई आ रहा है, देन टी, देन एच, देन ओ, देन एन, इस तरीके से आ रहा है। तो कैरेक्टर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैरेक्टर इन एस टी। एस टी में अब हमारे पास यूज़र ने क्या एंटर किया है, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, ठीक है। यूज़र ने एंटर कर दिया, जैसे कि मान लो हेलो वर्ल्ड, यूज़र ने हेलो वर्ल्ड एंटर कर दिया, ओके। तो सबसे पहले कैरेक्टर के पास क्या जाएगा, कैरेक्टर इन एस टी, ठीक है। तो कैरेक्टर के पास सबसे पहले एच जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यूज़र ने क्या सर्च करना है। अब यूज़र कह रहा है कि उसे तो एल को ढूंढना है, एल कितनी बार आया है, उसकी जो ये स्ट्रिंग है इसमें एल कितनी बार आया है। देन कैरेक्टर में सबसे पहले एच गया, क्या एच है जो हमारा वो इज इक्वल्स टू सी एच में क्या है हमारे पास एल है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। देन फिर किसके पास जाएगा, ई के पास जाएगा, क्या ई है हमारा, ई इज इक्वल्स टू एल है, नहीं, कंडीशन हमारी क्या होगी, फिर से फॉल्स होगी है। नेक्स्ट पे जाएगा, देन क्या हमारा एल इज इक्वल्स टू एल है, बिल्कुल है। इफ कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट हमारा जो अभी 0 था उसको क्या कर दो आप, +1 कर दो। काउंट जो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1, ठीक है। तो अब काउंट में हमारे पास फिलहाल क्या पड़ा हुआ है, 0 है। 0 को आपने +1 कर दिया है, जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हुई है +1 कर दिया तो आपका क्या हो गया, ये 1 स्टोर हो गया अब इसमें। तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी है, 1 होगी है। देन फिर से एल आया, नेक्स्ट एल के पास गए तो सी एच कैरेक्टर में अब हमारे पास क्या आ चुका है, एल आ चुका है। देन एल इज इक्वल्स टू एल, कंडीशन फिर से क्या होगी, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई है ये वाली हमारी। देन काउंट अब क्या हो जाएगा, फिर से +1 हो जाएगा। अभी हमारे काउंट में 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन ओ आया, ओ हमारा क्या, ओ है क्या, ओ हमारा इज इक्वल्स टू एल है, नहीं है, कंडीशन हमारी क्या होगी है, ये फॉल्स होगी है। देन नेक्स्ट के पास गए, स्पेस आया। अब हमारे पास क्या, हमारा जो स्पेस है, क्या हमारा जो स्पेस है वो इज इक्वल्स टू सी एच है, एल है, तो कंडीशन हमारी फिर से क्या होगी है, फॉल्स होगी है। देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या आया, डब्ल्यू आया, डब्ल्यू भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास कैरेक्टर में ओ आया, कैरेक्टर भी हमारा सी एच के इक्वल नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आर आया, आर भी हमारा एल के इक्वल नहीं है, कंडीशन फिर से हमारी फॉल्स होगी। देन कैरेक्टर में फिर क्या गया, एल गया, तो कैरेक्टर में अब हमारा एल है। देन क्या हमारा एल इज इक्वल्स टू सी एच है, एल है, बिल्कुल है, कंडीशन हमारी फिर से ट्रू होगी है। ट्रू हो गई है तो फिर से काउंट को +1 कर दो। अभी काउंट में क्या था हमारे पास 2, देन अब क्या आ गया हमारे पास 3। उसके बाद डी गया, क्या कैरेक्टर के पास डी गया तो क्या हमारा डी गया, तो अब इफ में जाएंगे, डी इज इक्वल्स टू एल है, नहीं है, कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स। देन अब हम इसके पास जाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के पास, अब भी हमारी कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स होगी। तो एल जो हमारा है फाइनल कितनी बार हुआ है, 1 2, देखो ये लास्ट में कितनी काउंट होके वैल्यू आई है एल की, 3। तो एल हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। चाहे तो आप अपने प्रोग्राम को रन भी करके देख सकते हो, इसे आप लॉजिक लगा के अपने तरीके से रन करके देखो। मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्रोग्राम्स में लॉजिक लगाना स्टार्ट करो। जब तक कि आप प्रोग्राम्स को रन करके नहीं देखोगे, जब तक आप प्रोग्राम्स को ड्राई रन करके देखो, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना प्रोग्रामिंग को, आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, समझ सकती हूँ मैं प्रॉब्लम, अगर आप बिगनर हो तो प्रॉब्लम आती है, हर किसी को आती है। तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, आप प्रोग्राम्स को ड्राई रन भी करो, साथ में प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पे रन करके देखो, ठीक है, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू विद अ यूज़र डिफाइन फंक्शन विद स्ट्रिंग एज पैरामीटर। एक स्ट्रिंग है वो एज पैरामीटर लेनी है आपने, विच रिप्लेसेस ऑल वोवल्स इन द स्ट्रिंग विद स्टार। क्या कह रहे हैं कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसमें मान लो हेलो वर्ल्ड ही है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। उसमें क्या करो आप, जितने भी आपके वोवल्स हैं ना, उन सभी को स्टार से रिप्लेस कर दो, बाकी स्ट्रिंग को ऐसे का ऐसे लिख दो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप जनरली सोच के देखो इसका क्या कर सकते हो। क्या कह रहा है कि एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाओ, देन उसके बाद उसमें क्या करो कि इन सारे जो ये स्ट्रिंग है इसमें वोवल्स को स्टार बना दो। देन आप क्या कर सकते हो, ठीक है भाई, जहाँ जहाँ पे एच है उसको तो हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, देन जहाँ जहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट उनको तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। जैसे ही हमारा वोवल हिट हुआ
उसको हम क्या बना देंगे, स्टार बना देंगे। देन एल, देन इसके बाद इसको फिर से स्टार बनाना है, फिर स्पेस को ऐसे कैसे डब्ल्यू, फिर ओ को फिर स्टार बनाना है, देन आर, फिर एल, फिर डी। ओके, इस तरीके से बनाना है। इसको कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को सोचो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एच है हमारा, इसको ऐसे कैसे स्टोर करवा देंगे, एक नई स्ट्रिंग ले लेंगे, ये तो हमारे पास पुरानी स्ट्रिंग है ही है, एक न्यू स्ट्रिंग ले लेंगे, न्यू str, ठीक है। जैसे ही हमारा कॉन्सोनेंट है उसको ऐसे कैसे स्टोर करवाएंगे, जैसे ही हमारा वोवल हिट हुआ उसकी जगह पे हम क्या करवा देंगे, स्टार प्रिंट करवा देंगे। वोवल्स को लिख सकते हैं ना हम AEIOU, जैसे ही इनमें से कोई भी हमारे पास आएगा उसको हम क्या कर देंगे, स्टार बना देंगे सीधा, ठीक है। तो लॉजिक हमारा एस्टेब्लिश हुआ ना यहाँ से, तो इस लॉजिक को हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें भी देखो यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं पढ़े हैं, तो इस प्रोग्राम को भी हम सिंपल तरीके से अभी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक इनपुट स्ट्रिंग करवानी है यूज़र से। यूज़र, उसमें मान लो यूज़र ने हेलो वर्ल्ड ही एंटर कर दिया, हेलो वर्ल्ड, ओके। देन उसके बाद एक हमने न्यू स्ट्रिंग ले ली है, ब्लैंक स्ट्रिंग हम ले लेंगे, ठीक है। ब्लैंक स्ट्रिंग में क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टार बनेंगे उन्हें सब हम स्टोर करवाते चले जाएंगे, अपनी न्यू स्ट्रिंग जो हमारी बनेगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग है, अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, इसके एक एक कैरेक्टर तक हम कैसे जा सकते हैं, फॉर लूप लगा करके जा सकते हैं, फॉर कैरेक्टर इन ST। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा ST में है, सबसे पहले H आया तो H किस में गया, सबसे पहले कैरेक्टर के पास क्या गया, H गया। देन अब हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ जो ये हमारा कैरेक्टर है, अगर वो AEIOU में से कोई भी है, ये हमारा इन क्या है, इन हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर, याद हो तो आपको। अगर आपने ये सारे ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं ना अच्छे से, तो मैं आपको दोबारा कहूँगी, दोबारा एक बार आप स्ट्रिंग की वीडियो खोलो, उसको पढ़ो अच्छे से। इफ कैरेक्टर इन मतलब क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है ये आपका। उसमें क्या था, जिससे आपको याद हो तो, कि H इन हेलो, तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, आपका ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि H तो इसमें है। B नोट इन हेलो, बिल्कुल ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि B हमारा हेलो में है ही नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर में आ रहा है, कैरेक्टर में हमारे पास क्या आया है, H आया है। कैरेक्टर इन AEIOU हमारे क्या है, सारे के सारे वोवल्स हैं। देन उसकी जगह पे आप न्यू स्ट्रिंग में क्या स्टोर करवा दो, स्टार स्टोर करवा दो। एल्स क्या करो, उस कैरेक्टर को ऐसे का ऐसे न्यू स्ट्रिंग में स्टोर करवा दो। तो इसका मतलब क्या है, न्यू STR इज इक्वल्स टू न्यू STR प्लस कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी आपकी न्यू स्ट्रिंग क्या है, ब्लैंक पड़ी है, तो इसमें आप क्या स्टोर करवा दो, क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई नहीं है H के आने से, तो एल्स कंडीशन पे जाएंगे। अब कैरेक्टर हमारा क्या है, H है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो अब न्यू स्ट्रिंग में हमारा क्या आ जाएगा, H आ गया। तो अब हमारे पास न्यू स्ट्रिंग में क्या आ चुका है, H आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद किसके पास गए, E के पास गए। E आया हमारे पास कैरेक्टर में अब हमारे पास क्या आ चुका है, E आ चुका है, E इन ST, ठीक है। E आ चुका है ST से हमारे पास। अब जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा कैरेक्टर में E आ चुका है, E इन AEIOU, E बिल्कुल है, इनमें से है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी है, मेंबरशिप ऑपरेटर से ट्रू हो गई है। देन अब क्या कर दो आप, जो आपकी न्यू स्ट्रिंग है उसमें आप स्टार स्टोर कर दो। तो न्यू स्ट्रिंग में हमारे पास ऑलरेडी क्या स्टोर है, H स्टोर है, तो H तो ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस अब आप क्या कर दो, उसमें स्टार भी स्टोर कर दो। देन H प्लस स्टार आपका क्या बन जाएगा, देन स्टार, ओके। उसके बाद L आएगा कैरेक्टर में। अब L जो जा चुका है हमारे पास, L इन ST फॉर कैरेक्टर इन ST। अब L जाएगा हमारे इसमें, तो L इन AEIOU कंडीशन क्या होगी, अब हमारी फॉल्स हो गई है। फॉल्स हो गई तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में अब क्या कह रहा है कि जो भी आपकी न्यू स्ट्रिंग है ना, जो भी आपकी न्यू स्ट्रिंग है उसमें आप क्या कर दो, जो भी पुराना आपका स्टोर है, तो H स्टार हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है, प्लस उसमें जो न्यू कैरेक्टर हमारे पास क्या आया है, अभी L आया है, ठीक है। तो इसमें L को आप स्टोर कर दो, तो H स्टार प्लस L क्या बन जाएगा, H स्टार L बन गया अब ये, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट L के पास गए, सेम L की कंडीशन में फिर से यही होगा, L बन जाएगा। अब O के पास चले गए हैं,
ओ की कंडीशन में क्या होगा, कैरेक्टर के पास ओ आ गया है तो ओ इन ए ई आई ओ यू, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ट्रू हो गई है। तो अब क्या कर दो, न्यू स्ट्रिंग में क्या कर दो, स्टार ऐड कर दो। जैसे ही ओ आया तो अब हमारे पास स्ट्रिंग में क्या आ चुका है, एच स्टार एल एल, देन इसके साथ आपने क्या करना है, ओ को ऐड करना है। ओके, तो अब ये क्या बन गया है, सॉरी स्टार को ऐड करना है, ओ की जगह पे स्टार आएगा ना। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, एच स्टार एल एल स्टार। ओके, देन उसके बाद फिर आप किसके पास जाओगे, स्पेस के पास जाओगे। कैरेक्टर में क्या आ चुका है, स्पेस आ चुका है। क्या स्पेस इन ए ई आई ओ यू है, नहीं, कंडीशन क्या बन गई है, फॉल्स। एल्स पार्ट पे जाओगे, एल्स पार्ट क्या कह रहा है कि न्यू स्ट्रिंग में जो पहले से स्टोर है उसके साथ अब जो भी आपका कैरेक्टर में आया है उसको ऐड कर दो। कैरेक्टर में क्या आया हमारे पास, स्पेस आया है, एच स्टार एल एल स्टार प्लस अब आपका स्पेस आया है, स्पेस को ऐड कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, आपका स्पेस प्रिंट हो जाएगा। देन डब्लू के पास जाओगे, नेक्स्ट कैरेक्टर में डब्लू आ गया, ठीक है। क्या डब्लू इन ए ई आई ओ यू है, नहीं है, कंडीशन क्या बन गई है, फॉल्स बन गई है। फॉल्स बन गई तो एल्स पार्ट में जाओगे, एल्स पार्ट क्या कर रहा है, न्यू एस टी आर प्लस इज इक्वल्स टू कैरेक्टर। अब न्यू एस टी आर में आपका क्या जाएगा, कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। तो न्यू एस टी आर में ऑलरेडी क्या स्टोर है, एच स्टार एल एल स्टार एंड स्पेस, तो ये हमारा क्या है, एच स्टार एल एल स्टार, स्पेस हमारा ऑलरेडी है। देन अब क्या कर दो, आप इसमें प्लस कर दो। अब जो कैरेक्टर में हमारे पास क्या है, डब्लू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच स्टार एल एल डब्लू। देन इस तरीके से ये हमारा आ गया है, ठीक है। इतनी स्ट्रिंग हमारी बन चुकी है। देन ओ के पास जाएंगे, ओ हमारा क्या होगा, ओ की हमारी कंडीशन यहाँ पे फिर से ट्रू होगी तो ओ की जगह पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टार आ जाएगा ना, एच स्टार एल एल स्टार एंड स्पेस डब्लू, ये तो हमारी स्ट्रिंग बन गई है। प्लस अब क्या करना, आपने स्टार ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका स्टार बन चुका है। देन इसी तरीके से हमारा जो लूप है आगे एग्जीक्यूट होगा, आप इसे करके भी देखना। तो ये हमारा इस तरीके से लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आप खुद से करके देखोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। एक यूज़र से आप स्ट्रिंग एंटर करवाओ, देन प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। अब उसे क्या करो, आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाओ। देखो आपको याद हो तो थोड़ा बहुत, विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग, आपको न्यू स्ट्रिंग नहीं बनानी है, ठीक है। आपको वैसे ही उसको रिवर्स करके प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आपके पास, आपने मान लो हेलो वर्ल्ड लिखा, इसकी इंडेक्सिंग कैसे कर रहे थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कर रहे थे। अब आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग है जो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, मतलब कि पहले डी आए, फिर एल आए, फिर आपका आर आए, फिर ओ आए, फिर डब्ल्यू आए, फिर स्पेस आए, फिर ओ, फिर एल एल ई एच, इस तरीके से आपकी जो है वो स्ट्रिंग प्रिंट हो। तो आपको याद हो तो हम रिवर्स स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर रहे थे, जब हम पीछे से शुरू कर रहे थे प्रिंट करवाना, तो -1 सबसे पहले प्रिंट करवा देंगे, देन -2 प्रिंट करवा देंगे, देन -3 -4, इस तरीके से -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, इस तरीके से अगर ये पीछे से प्रिंट होना स्टार्ट हो तो हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो कैसे हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सबसे पहले तो हमें डी प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम किसको प्रिंट करवाएंगे, -1 को। अब हमें आगे चलना है, तो -2 को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, -2 को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, जब हमारा -1 से प्लस होगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, तो इसके बाद काम बन गया, तो -2 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें स्टेप वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, -1 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इधर से इस तरीके से चलना है ना। तो -1 में जब आप -1 को ऐड करोगे तो आपका -2 बनेगा। अब -2 में आप फिर से प्लस करोगे -1 को, तो अब क्या बनेगा आपका -3, तो अब -3 आएगा आपका, तो काम बन गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें जाना कहाँ तक है, हमें तो लास्ट तक जाना है। लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है, -11, तो -11 तक जाना है, तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो -12 तक हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि यूज़र ने जो है कितनी लेंथ एंटर करी है, तो अब -12 तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये है, ये हमें लेंथ दिख रही है, लेंथ है ना, ये 0 1 2 3, जो हमारी इसकी लेंथ बनेगी ना वो 11 बनेगी, ठीक है। 11 तो बनेगी, लेकिन
इसमें आप लोगों को समझ में आया तो जो हमारी लेंथ है, लेंथ तक प्रिंट हो रहा है, तो अगर हमें लेंथ तक प्रिंट करवाना है तो उससे हमें +1 लेना पड़ेगा, +1 लेना पड़ेगा तो 12 तक जाएगा, ये 12 तक जाएगा, लेकिन कहाँ तक होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए ये। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपने एक स्ट्रिंग यूज़र से एंटर करवा ली, देन आपने फॉर लूप को चलाया, -1 से, यहाँ से स्टार्ट किया आपने -1 से, और कहाँ तक चले आप, जो आपकी लेंथ है वो भी माइनस में, साथ में उसके आपने क्या किया, एक और -1 कर दिया, ताकि वो जो है -11 था ना अभी, तो उसको हम -12 तक बनाएंगे तो उसमें आपने +-1 करना पड़ेगा ना, तो तभी तो वो आपका -13 बनेगा। या फिर आपको 11 तक चलना है, -11 तक, जब आप उसमें प्लस करोगे -1 को, तो तभी तो वो -12 बनेगा, तभी तो वो -11 तक चल पाएगा, क्योंकि एक कम तक चलता है ना हमारा। तो ये हमने क्या ले दी, इसकी स्टॉप वैल्यू ले दी, -1 हमारी क्या है, स्टेप वैल्यू है। देन प्रिंट हम क्या करवा देंगे, ST ऑफ आई, जो भी हमारे पास अभी ST में है, देन उसमें आपने -1 प्रिंट करवाया, एंड कर दिया, स्पेस से एंड क्यों किया है, ताकि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो, अदरवाइज वो ऐसे सीधे सीधे प्रिंट होंगे, ठीक है। तो एक ही लाइन में जब हम उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम -1 से उसे क्या कर देंगे, लिख देंगे इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, तो ये आपका होता है, जैसे आपने ST ऑफ -1 लिखा, तो ये क्या करेगा, आपके इंडेक्स को देखेगा कि ST में, जो आपकी ST है, इसमें -1 इंडेक्स पे आपका क्या है, तो उसे ये प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा हेलो, WORLD, तो इसमें आपका -1 पे क्या स्टोर है, D, तो ये ST ऑफ -1 पे आपका क्या स्टोर है, =D है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, D। देन स्पेस से एंटर कर, एंड से आप जो ये है, एंड आपका जो है ब्लैंक से हो रहा है। उसके बाद फिर आप -1 के लिए चल चुके हो, अब आपको पूरी रेंज चलनी पड़ेगी। देन उसके बाद फिर क्या जाएगा, आई में -2 जाएगा, देन -3 जाएगा, तो इस तरीके से फिर -2 प्रिंट होगा, देन -3 प्रिंट होगा, देन -4 प्रिंट होगा, -5 प्रिंट होगा। इस तरीके से वो लास्ट तक आपका क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, और आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी, बिना ही नई स्ट्रिंग बने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम विच रिवर्स अ स्ट्रिंग पास्ड एज पैरामीटर एंड स्टोर्स द रिवर्स स्ट्रिंग इन अ न्यू स्ट्रिंग। देखो इसमें तो क्या कह रहा था कि आपको जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स तो प्रिंट हो, लेकिन विदाउट एनी न्यू स्ट्रिंग। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो आप स्ट्रिंग को तो रिवर्स करो, और साथ में उसको क्या करो कि किसी और नई स्ट्रिंग में स्टोर करवाओ। लेकिन इसमें भी वही बात है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन से ये है, प्रोग्राम को बुक में सोल्व करके दिखा रखा है, लेकिन अभी तक हमने जो फंक्शन चैप्टर को नहीं पढ़ा, तो इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर आपके क्वेश्चन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ जाता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको ज़रूरी है कि वो डेफ फंक्शन लगा करके ही सोल्व करना पड़ेगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन से। अगर आपके क्वेश्चन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन मेंशन नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल तरीके से उसे सोल्व करके दिखा सकते हो। देन उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, हम इसको करते हैं एक बार सॉल्व। इसमें भी सेम ही आपका लॉजिक यूज़ होगा, बस इसमें क्या करना है, आपको नई स्ट्रिंग बनानी है। न्यू स्ट्रिंग आपने बना दी, देन जो न्यू स्ट्रिंग है आपकी, जो भी आप सोल्व करोगे वो आप क्या करवाते जाओ, एक न्यू स्ट्रिंग नाम की जो वेरिएबल आपने लिया है इसमें स्टोर करवाते चले जाओ, ठीक है। आप इसको स्टोर करवाते जाओगे यहाँ पे, तो वो आप नई स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हो, एंड पुरानी स्ट्रिंग भी इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। सेम ही लॉजिक, आप इसको सोल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट। एक आपने चेक करना है कि आपकी जो स्ट्रिंग दी हुई है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। सबसे पहले तो हम पैलिंड्रोम को देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। पैलिंड्रोम होता है ना, उसको आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वो सेम होता है। अब इसको आप आगे से पढ़ो ABCBA, या पीछे से पढ़ो ABCBA, तो ABCBA इज इक्वल्स टू, अब आपको इसको पीछे से लिखोगे ABCBA, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या है, एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 4 3 2 1, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स होगी। तो अब ये क्या है, हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें सोल्व करना है, यूज़र से ही हमने क्या लेना है, इनपुट लेना है, एंड देन उसे ही हमें सोल्व करके दिखाना है।
सबसे पहले हम अपना क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग को एंटर करवा लेंगे, देन अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करवा लेंगे। रिवर्स करना अब हम सीख रहे हैं कितनी देर से। तो जो हमारी पुरानी स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पे यूज़र ने लिखा हेलो, हेलो लिखा, या फिर हम स्ट्रिंग को ही ले लेते हैं, कोई कनक लिखा यूज़र ने, ठीक है। देन ST है हमारा, ST में हमारे पास क्या आ गया है, कनक आ गया है। देन ST स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दी, स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी, सिर्फ -1 आपकी स्टेप वैल्यू दी है। ये आपका क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। दैट मीन्स ये पीछे से लिखना शुरू करेगा। तो पीछे से देन ST आपने रिवर्स कर दिया इसको, पहले क्या आएगा, ये वाला K, देन आपका A आएगा, देन N आएगा, देन A आएगा, देन K आएगा। तो क्या ये इज इक्वल टू जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है KANA, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। तो अब हम इसमें एंटर कर जाएंगे, प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग ST कनक इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। हम एक स्ट्रिंग दी हुई है कंप्यूटर साइंस नाम से, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा काम करेंगे, अपनी जो ये हमें स्ट्रिंग दी हुई है इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। COMPUTERSCIENCE। सबसे पहले इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसकी कर लेते हैं हम एक बार। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 एंड -16, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने इंडेक्सिंग कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेंथ इसकी कितनी होगी, लेंथ आप काउंट करोगे तो कितनी होगी हमारी, 16 होगी, ठीक है। 0 से आपने लेंथ तक जाना है, 0 से आपने कितने तक जाना है, 0 से 16 तक, ठीक है। 0 से 16 तक जब आप जाओगे तो 15 आप एक कम तक जा पाओगे, 15 तक जा पाओगे। तो 0 से 15 तक है आपका पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही आपकी प्रिंट हो जाएगी। COMPUTERSCIENCE ही पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि -7 से -1 तक आपने जाना है। तो -7 से जो हमारा ये -7 दिया है -1 तक जाना है। स्टेप वैल्यू आपकी क्या रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगी। तो -7 में जब आप +1 करोगे तो कितना होगा, -6 +1 करोगे तो -5। इस तरीके से ये आपका प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो -7 में आपका क्या आएगा, सबसे पहले S, देन आपका -6 में C, -5 में 1 ENC। और कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है। लेकिन -1 तक तो हम जा नहीं सकते, इससे एक कम तक जाएंगे, दैट मीन्स -2 तक जाएंगे, ठीक है। तो C तक हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है आपको स्टार्ट वैल्यू नहीं दी और स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी है, लेकिन स्टेप वैल्यू दी है 2। दैट मीन्स कि आपको एक छोड़ के एक के पास जाना है, ठीक है। स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कितनी होती है, 1 होती है, कि आप एक छोड़ के एक के पास जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे 2 दी है तो आप एक छोड़ के नेक्स्ट के पास जाओगे। तो सबसे पहले C प्रिंट होगा, C, देन उसके बाद आपका M प्रिंट होगा, देन आपका U प्रिंट होगा, E प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर आपका C प्रिंट होगा, देन E प्रिंट होगा, देन आपका फिर से C प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रिंट माई सब्जेक्ट। लेंथ से आपने जो भी आपकी लेंथ दी हुई है ये इसमें क्या जाएगा, आपका लेंथ कितनी है आपकी 16 -1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 15 दिया है, लेंथ 15 आ गया है आपका इसको पूरे को सोल्व करके। तो सब्जेक्ट में 15 नंबर इंडेक्स पे आपका क्या है, E है, तो E प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद है 2 ऑफ आपको जो माई सब्जेक्ट है उसको आप 2 से क्या कर दो, रिपीट कर दो, रिपीटेशन ऑपरेटर लगा दो। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी आ जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि आपको ना तो स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, लेकिन आपकी स्टेप वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 दी है। तो आप शुरू से लगोगे, पीछे से लग जाओगे, -1 सबसे पहले प्रिंट करोगे E, ठीक है, E, देन इसको एक छोड़ के फिर आप क्या प्रिंट करोगे N, देन एक छोड़ के फिर आप क्या प्रिंट करोगे I, देन एक छोड़ के आप
एस प्रिंट करोगे, देन फिर स्पेस छोड़ दिया आपने, फिर आर प्रिंट करोगे, देन फिर आपने ई छोड़ दिया, टी प्रिंट करोगे, टी छोड़ के फिर आप पी प्रिंट करोगे, पी छोड़ के फिर आप ओ प्रिंट करोगे। इस तरीके से आपका क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा। आउटपुट इसमें शायद गलत दिया है, आप ध्यान से करना चीज़ों को, कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई सब्जेक्ट, आप 0 से 3 तक प्रिंट कर दो। स्टार्ट वैल्यू तो नहीं दी, स्टॉप वैल्यू दी हुई है, तो 0 से 3 आप प्रिंट कर दोगे, 0 से 3, तो आप 0 से सिर्फ 2 तक प्रिंट करोगे, तो COM तक प्रिंट कर दोगे। देन आपको क्या कहा है कि 3 से एंड तक जाओ, आप 3 से स्टार्ट हो जाओ, 3 से मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ और एंड तक जाओ। एंड वैल्यू नहीं दी ना, तो यहाँ पे आप फिर P से लिखना शुरू करोगे, UTER एंड स्पेस एंड देन SCIENCE, पूरी आपकी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि स्वैप केस। स्वैप केस आपको करना है। स्वैप केस क्या करता है, अपर केस को लोअर केस में कर देगा, लोअर केस को अपर केस में कर देगा, ठीक है। जैसे कि आपका C जो है वो कैपिटल में दिया है तो उसको स्मॉल में कर देगा, बाकी जो स्मॉल में दिया है उस पूरे को क्या कर देगा, कैपिटल में। देन आपका S जो कैपिटल में दिया उसे स्मॉल में, एंड जो स्मॉल में दिया है उसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कैपिटल में। उसके बाद नेक्स्ट है माई सब्जेक्ट डॉट स्टार्ट्स विद COMP। क्या कह रहा है कि जो आपकी माई सब्जेक्ट नाम की स्ट्रिंग है क्या वो COMP से स्टार्ट है, तो हमारी स्ट्रिंग में सबसे पहले COMP ही है, तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे ट्रू आ जाएगी जो आउटपुट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है माई सब्जेक्ट इज डॉट इज अल्फ़ा, तो मतलब इज अल्फ़ा पूछ रहा है कि वो क्या पूरी स्ट्रिंग है हमारी इज अल्फ़ा है, नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में तो वाइट स्पेस पे, तो वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको जो स्पेस आएगा ये इज अल्फ़ा नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत डिटेल में स्ट्रिंग चैप्टर की जो वीडियो है उसमें करवाया है, आप उसको ध्यान से देखना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है माई एड्रेस नाम से एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, ये वेरियस ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इन पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर करना है हमें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अपनी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, जो अपर में दिया है उसे भी, जो लोअर में दिया है वो तो लोअर में ही रहेगा। आपकी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो लोअर केस में है। वहीं इसका अपोजिट अपर क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, हर किसी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि माई एड्रेस में काउंट करो आप न्यू को, ठीक है। काउंट वेरिएबल क्या, काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर सब स्ट्रिंग दोगे उसे काउंट करके बता देगा कि वो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें कितनी बार है, ठीक है। तो न्यू आपकी स्ट्रिंग में कितनी बार है, 1 and 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स उसने क्या दे दिया है, आउटपुट दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड न्यू, ठीक है, माई एड्रेस में से फाइंड करो न्यू को। तो फाइंड जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी हम इसके अंदर सब स्ट्रिंग लिखेंगे उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी, फर्स्ट अकरेंस मतलब कि वो पहली बार कहाँ पे आ रही है हमारी स्ट्रिंग में, तो इसको हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5 से स्टार्ट हो रही है ना ये हमारी, तो ये जो भी फर्स्ट अकरेंस पे पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा ना उसे हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारे किस इंडेक्स पे है, 5 नंबर इंडेक्स पे। उसके बाद कह रहा है कि आप आर फाइंड करो इसको, मतलब कि इसको फिर से फाइंड करो, ठीक है, जो इसके बाद हमें दिया हुआ है, ठीक है। पहले आपने एक बार फाइंड कर लिया, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ पे है हमारा, ये इसकी इंडेक्स ही हमें रिटर्न करनी पड़ेगी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो सेकंड टाइम हमारा कहाँ पे है, ये 20 नंबर इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट फंक्शन दिया हुआ है माई एड्रेस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट आपने किससे करना है, कोमा से स्प्लिट करना है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को करवाया है। स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको यहाँ पे आपकी स्प्लिट नाम का जो फंक्शन है आपका, जो भी उसमें आपने वेरिएबल जो भी आपने आर्गूमेंट दिया है वहीं से आपने स्प्लिट करना है। अब आपकी जो स्ट्रिंग है, आपकी जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें आपका जो है कोमा कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी आपका कोमा है वहीं से आप अपनी स्ट्रिंग को, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ दो, वहीं से तोड़ दो इसे।
तो एक आपकी ये स्ट्रिंग बन जाएगी अलग से, ये अलग से स्ट्रिंग बन जाएगी, ये अलग से स्ट्रिंग बन जाएगी, क्योंकि जो कोमे हैं वो हमें यहीं दिए हुए हैं ना, इन्हीं कोमे से क्या कर दो अलग अलग स्ट्रिंग बना दो। तो देखो आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक ये स्ट्रिंग बन चुकी है, एक ये स्ट्रिंग बन चुकी है और एक ये स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। इसने अलग अलग स्ट्रिंग बना दी हैं। देन इसके बाद ये क्या बनाएगा, इसे पूरी को एक लिस्ट बना देगा। तो जो स्प्लिट फंक्शन है हमारा वो क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट टाइप में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट। उसके बाद आप किससे स्प्लिट कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो आप स्पेस से, ठीक है। तो स्पेस हमारी स्ट्रिंग है जो वो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, हमारी जो स्ट्रिंग में स्पेस कहाँ कहाँ दिया हुआ है वो हम देखते हैं एक बार। स्पेस हमें दिया हुआ है, एक तो न्यू के बाद दिया हुआ है, एक गंगा के बाद दिया हुआ है एंड एक न्यू के बाद फिर से दिया हुआ है। तो 3 स्पेस हो गए हैं। जितने भी स्पेस हैं वहीं वहीं से अपनी जो स्ट्रिंग है उसको वहीं वहीं से तोड़ दो। तो एक ये हमारी स्ट्रिंग बनेगी, देन ये हमारी स्ट्रिंग बनेगी, एक ये हमारी स्ट्रिंग बनेगी और एक हमारी ये स्ट्रिंग बनेगी। तो 4 स्ट्रिंग बन गई है टोटल, 1 2 3 एंड 4। एंड फिर इसकी पूरी क्या बना दो, एक लिस्ट बना दो इस तरीके से। उसके बाद रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, जो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं अपनी जो भी हमें पुरानी स्ट्रिंग होती है वो, और उसकी जगह पे आप जो न्यू स्ट्रिंग आप उसकी जगह पे इंसर्ट करना चाहते हो वो आएगा। यहाँ पे आपका पुराना आर्गुमेंट, यहाँ पे नया आर्गुमेंट, ठीक है। तो रिप्लेस करोगे आप न्यू को ओल्ड से, जितनी जगह न्यू दिया हुआ है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन, पार्टीशन क्या करता है, पार्ट करता है चीज़ों के, स्प्लिट क्या करता है वहीं से तोड़ता है, लेकिन पार्टीशन क्या करता है, पार्ट करता है चीज़ों के, ठीक है। एक और बात है, अगर आप स्प्लिट करोगे ना, अगर आप इसमें ई से स्प्लिट करना चाहोगे, ई से स्प्लिट करोगे तो ई आपको दिखेगा नहीं बाद में, ठीक है। ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका कोमा लग जाएगा, ये अलग स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका ये ई दिखेगा नहीं, यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन पार्टीशन वहीं इसकी जगह क्या करता है, पार्टीशन किसी भी वेरिएबल को जो है या फिर किसी भी कैरेक्टर को हमारी स्ट्रिंग से गायब नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रखेगा। बस क्या कर देगा, वहाँ से उनके पार्ट्स बना देगा, ठीक है। आप किससे पार्टीशन कर रहे हो, अब कोमा से पार्टीशन कर रहे हो। तो कोमा आपकी स्ट्रिंग में जहाँ भी आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा, यहाँ पे दिख गया आपको, वहीं से आप क्या कर दो, उनके पार्टीशन कर दो। तो देखो एक ये हमारा पार्टीशन हो गया इसका, एक हमारा ये पार्टीशन हो गया है एंड एक ये हमारा पार्टीशन हो गया। जो पार्टीशन है ना वो एग्जैक्ट 3 आपकी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो 3 स्ट्रिंग इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, टपल टाइप का हमें रिटर्न करता है डाटा को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट माई एड्रेस डॉट इंडेक्स आगरा। इंडेक्स पूछ रहा है आगरा का आपका क्या है, आगरा तो हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, एरर। उसके बाद नेक्स्ट हमें दी हुई है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। भाई प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ठीक ठाक अच्छी खासी दी हुई है इसमें, और जो ये प्रोग्राम है आपका, ये आपके सिलेबस में भी प्रोग्राम है, जितना तक मुझे याद है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखते हैं अपने प्रोग्राम को। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लाइन्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूज़र अंटिल एंटर इज प्रेस्ड। एक लाइन है जो वो यूज़र से एंटर करवाओ। यूज़र कब तक एंटर करता रहेगा लाइन को, जब तक यूज़र एंटर प्रेस नहीं करता। एंटर प्रेस करेगा वैसे रुक जाओ। फिर उस जो यूज़र ने लाइन एंटर करी है उसमें जितने भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं वो काउंट करो, डिजिट्स दिख रही हैं वो काउंट करो, स्पेशल सिंबल दिख रहे हैं वो भी काउंट करो, एंड जितने भी स्पेस दिख रहे हैं आपको उन्हें भी काउंट करो, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको देखने में बहुत मुश्किल लग सकता है, पढ़ने में भी बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रोग्राम बहुत इजी है अगर आपने स्ट्रिंग चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको कोई भी लाइन दी है, जैसे मान लो दिया है आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। देन इसमें आप साथ में एंटर कर देते हो @1 2 3। अब आप क्या करोगे, कैसे काउंट करोगे इन्हें, सिंपल फॉर लूप लगा के एक एक वेरिएबल एक एक कैरेक्टर तक जाओ। जैसे ही आपका देखो अल्फ़ाबेट्स को कैसे काउंट करोगे, इज अल्फ़ा से, याद हो तो इज अल्फ़ा है जैसे ही आपका कैरेक्टर, तो एक अल्फ़ाबेट नाम से वेरिएबल ले लो, ठीक है। आप इनको कैसे काउंट कर सकते हो, आप एक अल्फ़ाबेट नाम से वेरिएबल ले लो, उसमें वैल्यू 0 स्टोर करवा दो। जैसे ही आपका इज अल्फ़ा की कंडीशन ट्रू हो इसको +1 कर दो। देन डिजिट्स करनी है
अगर आपका जैसे ही इस डिजिट ट्रू हो, आपकी जो ये लाइन दी हुई है, अगर इसमें कोई भी डिजिट आए तो इस डिजिट ट्रू हो तो क्या कर दो, डिजिट नाम से एक वेरिएबल ले लो, उसे +1 कर दो। देन जैसे ही आपका कोई स्पेशल सिंबल आए, एक स्पेशल सिंबल नाम से वेरिएबल ले लो, ठीक है। उसको जैसे ही सिंबल आए उसको +1 से इनिशलाइज कर दो। सबसे पहले तो वो 0 ही रहेंगे ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने स्ट्रिंग चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि जैसे ही आपका आई आता है, जैसे ही आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं, आप देखो आपको कितनी कंडीशन दी है। अल्फ़ाबेट दिया हुआ, एक अल्फ़ाबेट की बकेट ले लो आप, एक डिजिट की बकेट ले लो, एक स्पेशल सिंबल की बकेट ले लो, ठीक है, एक जो है वाइट स्पेसिस की बकेट ले लो। 4 चीज़ें काउंट करवानी है ना आपको। अभी अल्फ़ाबेट्स में क्या है, 0 है, डिजिट में भी 0 है, सिंबल में भी 0 है, टोटल जो हमारे वाइट स्पेसिस है उसमें भी 0 है। अभी तो हमने देखना ही स्टार्ट नहीं किया ना इसे। तो जैसे ही हम देखेंगे 0 0 है सभी में, लेकिन अगर हमारे पास बकेट ही नहीं होगी, मीन्स कि अगर हमारे पास वेरिएबल ही नहीं होगा, वेरिएबल ही नहीं होगा तो हम उसे स्टोर कहाँ करवाएंगे। तो उससे पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 4 बकेट है हमारे पास। जैसे ही आई एम लर्निंग पाइथन @1 2 3 लिखा था हमने, ठीक है। जैसे ही मेरे पास आई आया, अल्फ़ाबेट है, 0 से क्या हो गया, ये +1 हो गया। फिर स्पेस आया तो स्पेस किसके पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा, +1 हो गया। फिर ए आया, फिर से +1 हो गया, +1 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर एम आया, फिर से +1 हो गया, 3 हो गया। फिर स्पेस आया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये फिर अल्फ़ाबेट आया तो ये 4 हो गया। फिर अल्फ़ाबेट आया, 5 हो गया। इस तरीके से आप काउंट करते जाओगे। @ आया तो ये तो स्पेशल सिंबल है। एक हमारी अल्फ़ाबेट की बकेट थी, एक डिजिट की, एक स्पेशल सिंबल की, एक वाइट स्पेसिस की। @ आया, अभी हमारे पास 0 था, @ आया तो @ को हम +1 कर देंगे, ठीक है। 1 आया तो डिजिट 1 होगी है, 2 आया तो डिजिट 2 होगी है, 3 आया तो डिजिट हमारे पास 3 होगी है। तो ऐसे कर करके हम अपने स्ट्रिंग में काउंट कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में कितने तो अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने स्पेशल सिंबल हैं, कितने हमारे पास स्पेस हैं। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी हमें काउंट करने हैं। वर्ड्स काउंट करने तो उसके लिए क्या कह रहा है कि जितने भी स्पेसेस हैं ना आपके, जितने भी स्पेस हैं उन्हें काउंट कर लो, स्पेस काउंट करके +1 कर दो। लॉजिक लगाओ, यहाँ पे कितने वर्ड हैं, देखो स्पेस कितने हैं, 1 2 3 स्पेस हैं। और फिर देखो एक स्पेस है वो कितने वर्ड्स के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में। तो +1 करोगे आप, आपके क्या आ जाएंगे, टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 हमारे टोटल कितने वर्ड्स आ गए हैं, 4 वर्ड्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है जो हमारा इस प्रोग्राम में लगेगा। सबसे पहले यूज़र से हमने क्या किया, यूज़र से टेक्स्ट एंटर करवा लिया, ठीक है। देन उसके बाद 4 हमने क्या कर लिए, वेरिएबल बना लिए, एक अल्फ़ाबेट का, एक डिजिट का, एक स्पेशल सिंबल का और एक वाइट स्पेसेस का। देन अब हम अपने जो स्ट्रिंग है उसमें एक एक एलिमेंट को ढूंढेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो सबसे पहले CH में क्या जाएगा, H जाएगा। देन H इज अल्फा। कंडीशन क्या होगी है, अगर आपने सारे स्ट्रिंग के अच्छे से फंक्शंस को पढ़ा है तो ये कंडीशन क्या होगी है, ट्रू, क्योंकि H हमारा क्या है, अल्फा है। कंडीशन ट्रू होगी तो अल्फ़ाबेट को क्या कर दो, +1 से इनिशलाइज कर दो। 0 था तो क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। E आया, E भी हमारा क्या होगा, अल्फ़ा होएगा तो 2 बन जाएगा। फिर L हमारा अल्फ़ा होगा, 3 बन जाएगा। फिर L होगा, 4 बन जाएगा। O 5 बन जाएगा। देन स्पेस आया है, स्पेस कितना है हमारे पास, 1 आया है। देन स्पेस आ गया जैसे ही, तो क्या हमारा स्पेस है जो CH में क्या गया, अब हमारे पास स्पेस गया। स्पेस हमारे पास इज अल्फा है, नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। डिजिट है, कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स। देन CH इज इक्वल्स टू स्पेस, स्पेस है ना, स्पेस है तो हम क्या करेंगे, अपने स्पेसिस को +1 से
ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास W आया। W तो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा फिर से +1 हो जाएगा। 5 से हमारे अल्फ़ा कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। O भी हमारा अल्फ़ा है तो 7 हो गए। R भी अल्फ़ा है 8 हो गए। L भी अल्फ़ा है तो 9 हो गए। देन हमारे अल्फ़ा कितने हो गए हैं 10 हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डिजिट के लिए भी देखना है। तो ये हमें ना अभी मैं आपको सिर्फ मतलब ड्राई रन करके दिखा रही हूँ, आप इन प्रोग्राम्स को खुद से समझ के लिख करके रन करने का ट्राई करो, है ना। मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बने। देखो रन तो करके मैं भी दिखा सकती हूँ, टाइप करके रन करने में मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बल्कि मेरे लिए तो इजी होगा उसे रन करके दिखाना, है ना। लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आपकी जो प्रोग्रामिंग पे है वो एकदम क्लैरिटी बने कि आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्यों आ रहा है ऐसा आउटपुट। आपको अगर प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम को किस तरीके से सोच के लिखना है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो, है ना। तो अभी आपका जो हेलो वर्ल्ड हो चुका है, देन 1 आया। जैसे ही आपका 1 आया, 1 काउंटर किया, CH के पास क्या गया आपका 1 गया। 1 गया तो क्या CH इज अल्फा है, नहीं है, फॉल्स कंडीशन हो गई है। देन क्या CH 1 डॉट इज डिजिट है, 1 डॉट इज डिजिट है तो कंडीशन क्या होगी अब हमारी ट्रू बन गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। 0 था, 0 से हमारा कितना हो गया है 1 हो गया है। देन 2 के पास गए, 2 भी हमारा क्या है, क्या 2 हमारा डॉट इज अल्फा है, इज अल्फा है, नहीं है तो कंडीशन क्या होगी है हमारी फॉल्स। देन ये हमारी कंडीशन क्या होगी देन ट्रू। तो 2 3 4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स आएगा ना हमारा, तो 4 टाइम्स हमारी क्या आ गई डिजिट आ गई है। स्पेस, देन फिर स्पेस आ जाएगा हमारा, स्पेस आ जाएगा तो फिर से हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो स्पेस हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्पेस अगर 2 हो गए तो वैसे ही हमारे वर्ड कितने हो जाएंगे, वर्ड को हम क्या कर देंगे स्पेसिस +1, तो वर्ड हमारे कितने हो जाएंगे टोटल 3 हो जाएंगे। और देन हम इन्हें क्या कर देंगे प्रिंट करके दिखा देंगे। यही पूछा था ना हमारे क्वेश्चन में कि टोटल कैरेक्टर्स हमारे काउंट करके दिखाओ। कैरेक्टर्स कैसे काउंट कर देंगे हम, हमारे इसमें कितने काउंट हैं, तो लेंथ काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। तो हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर हैं 17 कैरेक्टर हैं। लेंथ से काउंट करके बता सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हमने काउंट कर लिए, डिजिट भी, स्पेशल सिंबल भी एंड वर्ड्स भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना है टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग विद मोर देन 1 वर्ड इन टाइटल केस स्ट्रिंग। जितने भी आपके इसमें वर्ड दिए हुए हैं, जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना वो एक वर्ड की नहीं हो, एक से ज़्यादा वर्ड की हो, और उसके सारे वर्ड्स को आप टाइटल केस में कन्वर्ट कर दो। वेयर स्ट्रिंग इज पास्ड एज पैरामीटर, जो स्ट्रिंग है एज पैरामीटर पास करी जाए। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम इस प्रोग्राम को सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे स्ट्रिंग का। यूज़र ने CS prep बाइट्स एंटर कर दिया है। देन जो भी हमारी स्ट्रिंग में स्टोर है हम उसे डॉट टाइटल लगा देंगे। टाइटल हमारा क्या करता है, पहले वर्ड को, हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को क्या कर देता है कैपिटल बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा इसने क्या कर दिया टाइटल बना दिया, और टाइटल करके रिजल्ट में स्टोर करवा दिया। देन प्रिंट टाइटल केस, वो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब ये हमारा टाइटल में स्टोर हो चुका था, जो भी हमने एंटर करवाया था वो फिर हमने क्या करवा दिया रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से प्रिंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमें दिया है राइट अ फंक्शन डिलीट कैर। एक डिलीट कैर नाम से फंक्शन लिखो विच टेक्स 2 पैरामीटर्स, 1 इज अ स्ट्रिंग। 2 पैरामीटर ले, जो आपका जो डिलीट कैर नाम का फंक्शन है, एक स्ट्रिंग ले एंड एक कैरेक्टर को ले। द फंक्शन शुड क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग। फंक्शन क्या करे, एक नए स्ट्रिंग क्रिएट कर दे आफ्टर डिलीटिंग ऑल अकरेंसेस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। जो भी आपकी स्ट्रिंग में कैरेक्टर हैं, जिस भी कैरेक्टर को आप दे रहे हो, मान लो कि जो ये वाला कैरेक्टर है, ठीक है, जितने भी ये कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में है ना, उन्हें सभी को डिलीट करवा के एक नई स्ट्रिंग को रिटर्न करवाओ। मैं समझाती हूँ आपको, आप लोग को थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी। पहली तो बात, अभी तक हमने फंक्शंस नहीं पढ़े। फंक्शंस मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हमारा फंक्शंस नाम का चैप्टर है, आपको 12th क्लास की बुक में मिलेगा। ठीक है, 12th क्लास की CS की बुक में। लेकिन अगर आप NCERT देखोगे तो आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगा। ठीक है, जो सिलेबस में है ना, ये सिलेबस में 12th क्लास की बुक में है। तो अगर आप प्रीति अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा पढ़ रहे हो तो आपको 12th क्लास की बुक में मिलेगा। ओके,
तो इसको क्या करो, अभी के लिए स्किप करो, बाद में जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इन प्रोग्राम्स को आप पढ़ना, ठीक है। क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्ट्रिंग हो आपके पास, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है CS prep bytes, इसमें से क्या करो, ई को डिलीट करवा दो। जो ये आपने एक स्ट्रिंग ले ली एंड एक आपने क्या इनपुट करवाना है, कैरेक्टर इनपुट करवाना है, ठीक है। जो ये कैरेक्टर है ना, ये जितने भी इसमें है इन सभी को क्या करवा दो, डिलीट करवा दो, और बाकी बची हुई स्ट्रिंग को एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करवा के उसे प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो CSPRP और ई भी आपका डिलीट हो गया है, BYTS, ये आपका प्रिंट होना चाहिए। इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे कर सकते हैं। अब हमें डिलीट करना है, मान लो हमें करना है हेलो में से ई डिलीट को करना है, तो कैसे कर सकते हैं। क्या हम उन्हीं कैरेक्टर को प्रिंट करवा दें, जो ई हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है, जो भी हमारे क्वेश्चन में कहा है कि कैरेक्टर को एंटर करवाओ, ये हमारी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर में हम क्या स्टोर करवा देते हैं, ई। तो जब भी हमारा कैरेक्टर आए वहीं से हमारा प्रोग्राम क्या है, वहीं से स्किप हो जाए। तो जो भी हमारी इसको पहले हम फोर लूप लगा के ट्रेवर्स कर सकते हैं। फोर लूप सबसे पहले किसके पास जाएगा, H के पास जाएगा, देन ई आया, ई इसके इक्वल आ गया, ठीक है। देन वैसे ही क्या करवा दो, स्किप करवा दो। तो कैसे करवा सकते हो इसको, जैसे ही आपका मान लो आई से आप ट्रेवर्स करो, जैसे ही आई आपका आई को आप प्रिंट करवा दो नॉट इक्वल्स टू आपका जो CH है, ठीक है। तो इसके अलावा जब भी CH आएगा ना आपका, तो वो आपका प्रिंट नहीं होगा। जो CH के इक्वल नहीं है ना, वो सारे के सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। CH के जो इक्वल होगा वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि क्या कंडीशन दी है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ HELLLO, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप ई नोट इक्वल्स टू, और जो हमारा मान लो जो हम कैरेक्टर में क्या दे रहे हैं, चलो हम आई से ट्रेवर्स करवा रहे हैं अपने हेलो को, ठीक है। आई नोट इक्वल्स टू हमारा ई, आई जो है हमारा आई पहले H गया, H नोट इक्वल्स टू है तो प्रिंट करवा दो हमारे आई को, ठीक है। तो हमारा H प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ई आया, क्या ई नोट इक्वल्स टू ई है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। एल आया, क्या एल है हमारा वो नोट इक्वल्स टू ई है, बिल्कुल कंडीशन क्या है, ट्रू है। देन एल को प्रिंट करवा दो, फिर से एल को प्रिंट करवा दो, देन ओ को प्रिंट करवा दो, अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब ई को ही तो हम चाह रहे थे ना कि प्रिंट ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो एक बार दोबारा वीडियो को आप पीछे करो एंड देखो, आपको समझ में आएगा। अगर आपने स्ट्रिंग के जो चैप्टर है ना, वो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, अगर वो अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यूज़र से क्या करवाएंगे, स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे। यूज़र ने एंटर किया हेलो CS prep bytes। देन कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को यूज़र डिलीट करवाना चाहता है, वो भी हम यूज़र से ले लेते हैं। यूज़र ई को डिलीट करवाना चाहता है, ठीक है। एक न्यू स्ट्रिंग हमें बनानी है, क्वेश्चन में कहा है ना कि न्यू स्ट्रिंग बनाओ, न्यू स्ट्रिंग में स्टोर कराओ, तो न्यू स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। देन सी से हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं। सी नाम से हम अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, तो सी में सबसे पहले क्या जाएगा, H जाएगा। देन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा जो सी है ना, जो हमारा मान लो इसमें ई स्टोर है, तो ई है यहाँ पे हर बार अब, ठीक है। जो सी है हमारा, सी में बदलती रहेगी वैल्यू। H आया, H क्या नॉट इक्वल्स टू हमारा इज नॉट इक्वल्स टू कैर है, कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि जो हमारा H है नॉट इक्वल्स टू ई है, कंडीशन ट्रू है ना। जब H इज इक्वल्स टू ई होता तो इज इक्वल्स टू जब हम देखते तो वो क्या हो जाता है हमारा फॉल्स। अब यहाँ पे हम नॉट इक्वल्स टू देख रहे हैं, तो कंडीशन क्या हो गया हमारी, ट्रू हो गई है। तो जैसे ही, तो जो भी हमारे पास सी में फिलहाल है, सी में हमारे पास क्या है, H है, उसे क्या कर दो, न्यू स्ट्रिंग नाम की जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें जोड़ दो। तो अब आपकी न्यू स्ट्रिंग में क्या आ गया, सी आ गया है, ठीक है। देन उसके बाद किसके पास गए, ई के पास गए। ई ने क्या किया, अब इसको एक बार मैं इरेज कर दूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब क्या गया, ई गया, ठीक है। CH के पास क्या चला गया है, सी के पास क्या चला गया है, ई चला गया है, ठीक है। और हमारा फॉर सी इन स्ट्रिंग ई चला गया। देन क्या जो हमारा ई है नॉट इक्वल्स टू हमारा कैर है, कैर में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ई है,
तो नॉट इक्वल्स टू ई है, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। अब यहाँ तक आप जाओगे ही नहीं, दोबारा 4 के पास जाओगे, एल आ गया, एल आ गया तो क्या एल नॉट इक्वल्स टू कैर है, जो हमारा ई है वो है, तो कंडीशन क्या होगी, क्योंकि कैर में हमारा क्या स्टोर है, ई स्टोर है। अब हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है ये। देन तो हमारा न्यू स्ट्रिंग में क्या हो ऐड हो जाएगा, जो नए वाला सी है, नए वाले सी के पास अभी हमारे पास क्या है, एल है, तो यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो जाएगा, एच तो हमारा ऐड हो चुका है, ई हमारा ऐड नहीं हुआ था, देन एल ऐड हो गया, ठीक है। दोबारा फिर से एल के लिए चलेंगे तो दोबारा फिर से एल आ जाएगा, देन ओ आ जाएगा। सी के पास अब क्या आ गया, ओ आ गया, क्या ओ है हमारा, ओ है हमारा नॉट इक्वल्स टू हमारा ई है, कैर में ई है ना, कंडीशन क्या है ट्रू। देन न्यू स्ट्रिंग के पास जाओगे, न्यू स्ट्रिंग में ऑलरेडी क्या स्टोर है, तो न्यू स्ट्रिंग क्या कह रही है कि आप हर बार प्लस कर दो सी से, तो इसमें अब क्या चला जाएगा, आपका ओ चला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद स्पेस आया, स्पेस में भी यही कंडीशन आपकी लगेगी, स्पेस प्रिंट होगा, फिर सी में भी यही कंडीशन लगेगी, ठीक है, क्योंकि जो सी है हमारा, सी नॉट इक्वल्स टू ई है, कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू है तो न्यू स्ट्रिंग के पास जाओगे, इसमें क्या ऐड कर दो अपना आपका जो सी दिया हुआ है, ठीक है, सी ऐड हो गया। देन उसके बाद एस के पास जाओगे, क्या एस नॉट इक्वल्स टू हमारा ई है, कंडीशन क्या है ट्रू, देन फिर से न्यू स्ट्रिंग में इसको जोड़ दो, तो एस हमारा किस में चला जाएगा, न्यू स्ट्रिंग में। देन उसके बाद आपका क्या आएगा, स्पेस आएगा, देन पी फिर से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो पी है हमारा वो भी नॉट इक्वल्स टू ई है, कंडीशन क्या है ट्रू, तो पी को न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दो, पी आ जाएगा न्यू स्ट्रिंग में। अब आर के पास जाओगे, आर नॉट इक्वल्स टू ई, कंडीशन क्या हो गई है ट्रू, तो न्यू स्ट्रिंग में फिर से टी को जोड़ दो, आर को जोड़ दो, अब आ गया ई। अब सी के पास क्या आ गया है, फिर से ई, ई इफ कंडीशन में जाओगे, इफ में क्या रखा है, क्या जो हमारा ई है नॉट इक्वल्स टू ई है, गलत हो गया ये तो, क्यों, क्योंकि ये तो कंडीशन फॉल्स है हमारी, ये तो इक्वल है दोनों, आप क्या कह रहे हो नॉट इक्वल्स टू, तो क्या होगी कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो हम इसके पास जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर हम जा ही नहीं पाएंगे, हम इससे बाहर से ही निकल जाएंगे, देन फिर हम दोबारा जाएंगे इसके पास। अब पी आ गया, पी एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा, देन ऐसे ही बी प्रिंट होगा, ऐसे ही वाई प्रिंट होगा, देन जैसे ही ई आएगा तो ई हमारा फिर से यही कंडीशन लग जाएगी, ई प्रिंट नहीं होगा, एंड देन हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, टी प्रिंट हो जाएगा, सॉरी फिर ई हमारा प्रिंट नहीं होगा, एंड देन हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एस प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये हमारा प्रोग्राम बनेगा। आपको थोड़े से लॉजिक लगाने हैं, लॉजिक लगा के सोचना है, प्रोग्राम्स को रन करके देखो, मैं फिर कह रही हूँ प्रोग्राम्स को रन करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आ स्ट्रिंग हैविंग सम डिजिट्स, एक स्ट्रिंग को एंटर करो जिसमें कई सारे डिजिट्स हों, राइट अ फंक्शन टू रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। क्या करो, देन एक नया फंक्शन, मतलब एक फंक्शन लिखो जो कि इन स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग में डिजिट्स है ना, जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग बनाई string, उसमें आपने एंटर कर दिया 1 2 3 4, इन सभी को 1 2 3 4 को क्या करो, ऐड करो। ये कह रहा आपका प्रोग्राम, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात तो है ये स्ट्रिंग है, इसे इंटीजर में बनाना पड़ेगा, ओके, इंटीजर में बना देंगे तो ये तो इकट्ठा हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो 1234 हो गया। अब इसे कैसे अलग अलग करेंगे, तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 के पास हम फोर लूप चलाते हैं, अपना फोर लूप चला के हम एक एक के पास जाएंगे। फोर लूप में जब हम जाएंगे तो आई से हम ट्रेवर्स करते हैं, आई के पास सबसे पहले क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है, फिर आई के पास 2 जाएगा, फिर आई के पास 3 जाएगा, फिर आई के पास क्या जाएगा हमारा 4 जाएगा। जैसे जैसे एक एक करके जाएगा, हम एक एक करके इंट इन्हें बाद में बनाते जाएंगे अपने लूप के अंदर, इंट कर देंगे, इंट ऑफ आई कर देंगे, ठीक है, इंट ऑफ आई कर देंगे, तो ये हमारा 1 क्या बन गया, इंट बन गया। देन जैसे ही ये इंट बना, इंट को हम क्या करवा देते हैं, अब एक सम नाम से वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, उसमें से क्या करवाते चले जाएंगे, पहले 1 लिख दिया, देन जैसे ही 2 आया 2 को इंट बना दिया, इसको +2 कर दिया, देन जैसे 3 आया 3 को हमने क्या कर दिया, इंट बना दिया, +3 कर दिया, फिर 4 आया 4 को इंट बना दिया, देन +4 कर दिया, बन गया काम। तो ये क्या हो सकता है हमारा, ऐड हो सकता है 2 3 3 3 6 एंड 4 10, बन गया 10।
तो ये हमारा लॉजिक है जो इस प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले तो यूज़र से क्या करवाएंगे, स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे। यूज़र स्ट्रिंग एंटर करेगा, देन सम ऑफ डिजिट नाम से हम एक सम डिजिट नाम से क्या ले लेंगे, अलग से वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, अभी वही जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, यूज़र ने क्या एंटर किया है, हेलो 5641 CS बाइट्स 5879। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो एक एक करके किस में चली जाती जाएगी, CH में। ठीक है, देन CH में गए, CH में सबसे पहले H गया, देन H है जो हमारा H डॉट इज डिजिट है, डिजिट भी तो होनी चाहिए ना, हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग में हमारा स्टोर है क्या वो डिजिट भी है या नहीं है। तो डिजिट तो ये नहीं है, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फॉल्स होगी तो दोबारा फिर से 4 के पास जाएंगे, ई के पास जाएंगे, क्या ई डॉट हमारा इज डिजिट है, कंडीशन क्या होगी, फिर से फॉल्स होगी। फिर से दोबारा 4 के पास जाएंगे, एल के लिए भी सेम कंडीशन बनेगी, एल के लिए भी, ओ के लिए भी, स्पेस के लिए भी। फिर हम किसके पास आए, 5 डॉट इज डिजिट, कंडीशन क्या बन गई आपकी, ट्रू होगी। अब क्या करवाना पड़ेगा, इसे इंटीजर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, 5 अभी तो स्ट्रिंग है ना हमारी, इसे इंटीजर बनाएंगे हम। इंटीजर बना के इसका सम भी करवाना है। तो हम क्या कर लिया, जो हमने सम डिजिट्स नाम से वेरिएबल लिया था, इसमें हम इसे इंट बना के क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, सम डिजिट इज इक्वल्स टू सम डिजिट, अपने आप में ही ऐड करना। ठीक है, सम डिजिट्स प्लस इंट ऑफ CH। तो CH में हमारे पास क्या गया है, अभी 5 गया है, 5 इंटीजर बन गया है, और सम ऑफ डिजिट में ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 0 है। तो 0 + 5 होके वो किस में ही स्टोर हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट में ही स्टोर हो जाएगा अपने आप में। तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, 5 हो गया है। ठीक है, उसके बाद 6 गया, क्या 6 डॉट इज डिजिट है, इज डिजिट है, कंडीशन क्या हो गई है हमारी, ट्रू हो गई है। तो फिर से वही ऐड कर दो सम ऑफ डिजिट में। अभी हमारे पास कितना स्टोर है, ऑलरेडी 5 स्टोर है, प्लस कितना कर दो, 6 कर दो, 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11। यहाँ पे अपडेट हो गई, 11 हो गया। देन किसके पास गए आप, नेक्स्ट हमारे पास है 4 डॉट इज डिजिट, बिल्कुल है, कंडीशन क्या हो गई है हमारी, ट्रू हो गई है। तो फिर से इसमें ऐड कर दो, अब क्या हो जाएगा हमारा 11 + 4, तो कितना हो गया 11 + 4 15, अपडेट होके वैल्यू कितनी हो गई है 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 आया, 1 डॉट इज डिजिट, बिल्कुल कंडीशन क्या हो गई है हमारी, ट्रू हो गई है। तो सम ऑफ डिजिट को फिर से अपडेट कर दो, सम ऑफ डिजिट में हमारे पास अभी कितना है 15 प्लस न्यू कितना आया है हमारे पास 1 को इंटीजर बनाया तो 1 हो गया, वो 16 क्या हो गया हमारे पास ये 16। देन सी के पास गए, सी हमारा क्या है, सी डॉट इज डिजिट, कंडीशन क्या हो गई है हमारी, फॉल्स हो गई है। तो हम फिर दोबारा 4 के पास जाएंगे। इसी तरीके से हमारा CS बाइट्स ऐसे ही चलता रहेगा। देन 5 आएगा, 5 हमारा फिर से क्या हो गया, डिजिट है तो कंडीशन हमारी 5 डॉट इज डिजिट, कंडीशन क्या हो गई है हमारी, ट्रू बन गई है, कंडीशन ट्रू बन गई है। तो आप क्या कर दो, जो आपके पास ऑलरेडी सम ऑफ डिजिट में कितना स्टोर है 16 + 5 कितना हो गया 21, यहाँ पे कितना अपडेट हो गया आपका 21। देन इसी तरीके से आप 8 के लिए चलोगे, 8 डॉट इज डिजिट, कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू। देन इसमें जो आपका 21 था प्लस इसमें क्या ऐड कर दो 8 9 29। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या अपडेट हो गया है अब 29। देन नेक्स्ट के लिए चलोगे, नेक्स्ट हमारा क्या है 7, क्या 7 है हमारा, यहाँ पे 7 चला गया ना CH में, तो 7 डॉट इज डिजिट, बिल्कुल कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। देन 29 में किसको ऐड कर दो 7 को, देन ये कितना हो जाएगा आपका 36। अब कितना हो गया है यहाँ पे 36। ठीक है, देन नेक्स्ट किसके पास जाओगे आप 9 के लिए। ठीक है, 9 डॉट इज डिजिट, जो CH है हमारा वो नेक्स्ट किसके पास जाएगा, 9 के पास जाएगा ना। 9 डॉट इज डिजिट, कंडीशन क्या होगी है ट्रू। तो 36 में आप क्या जोड़ दो 9 जोड़ दो,
कितना बन गया ये आपका 45, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में कितना आ गया है 45, तो ये आपका लास्ट में आउटपुट भी 45 है। इसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करता है। लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखो प्रोग्राम तो रन करके मैं दिखा सकती हूँ आपको, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे प्रोग्राम रन भी करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मेरा ये है कि मैं आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग का डर है उसको निकाल दूँ, और जो आपका फोबिया है वो आपका एक बार दूर हो, आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग समझ में आने लग जाए, है ना, कि प्रोग्राम में जो बैकएंड पे है वो क्या होता है, क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ सेंटेंस एज एन इनपुट पैरामीटर। एक सेंटेंस लो जो कि इनपुट एज पैरामीटर ले, वेयर ईच वर्ड इन द सेंटेंस इज सेपरेटेड बाय स्पेस। जो कि आपका सेंटेंस आप लोगे उसमें हर एक वर्ड क्या है स्पेस से सेपरेटेड हो। द फंक्शन शुड रिप्लेस ईच ब्लैंक विद अ हाइफन। तो जो भी स्पेस है ना आपको, तो फंक्शन आपका क्या करे, हर एक स्पेस को हाइफन से रिप्लेस कर दे, इस वाले हाइफन से, एंड देन रिटर्न द मॉडिफाइड सेंटेंस। एंड फिर उसका क्या करे, मॉडिफाइड सेंटेंस उसका रिटर्न कर दे। तो सिंपल है, रिप्लेस लगाओ, रिप्लेस में करोगे, यहाँ पे आपकी जो ओल्ड स्ट्रिंग है वो लिखोगे, यहाँ पे न्यू लिखोगे। तो जो आपको यहाँ पे ओल्ड है, ओल्ड आपका क्या है स्पेस है, आपको स्पेस की जगह पे क्या लेके आना है, हाइफन लेके आना है। सिंपल। सबसे पहले यूज़र से क्या करवाओ, एंटर करवाओ, स्ट्रिंग एंटर करवाओ, देन मॉडिफाइड सेंटेंस नाम से एक नई स्ट्रिंग ले लो, उसको रिप्लेस करवा के स्टोर करवा दो अपनी मॉडिफाइड स्ट्रिंग में। सेंटेंस ये आपका क्यों यहाँ पे लिखा गया है, ये इसका सिंटेक्स है रिप्लेस का। कई लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना प्रोग्रामिंग में, वो अच्छे से फंक्शंस को याद करो भाई। उसके बाद देन प्रिंट करवा दोगे मॉडिफाइड सेंटेंस को। नेक्स्ट आपके 3 प्रोग्राम है जो वो आपके रह गए थे, आप अपने सिलेबस में चेक करना। तीनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के प्रोग्राम हैं ये। मैं आपके सिलेबस के प्रोग्राम आपको करवाती चलूँगी साथ के साथ। इन प्रोग्राम्स को आप चाहे रट लो, मुझे नहीं पता कैसे करो, रटो, याद करो, लॉजिक लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये प्रोग्राम्स आपको याद होने चाहिए। प्रोग्राम टू फाइंड द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है, जो भी आपके नेगेटिव में नंबर आप लिखोगे ना उसको पॉजिटिव में बना देगी। -5 लिखोगे तो वो 5 लिख देगी, -3 लिखोगे तो 3 रिटर्न करना चाहिए, -96 लिखा तो 96 रिटर्न करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो यूज़र से जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यूज़र से नंबर एंटर करवाओगे, यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया। अगर नंबर आपका जो <0 है तो इसका मतलब कि आपका नेगेटिव में नंबर है, तो उसको क्या करो कि आप कन्वर्ट कर दो एब्सोलूट वैल्यू में, ठीक है। इसको आप क्या करोगे एब्सोलूट वैल्यू में, कैसे कन्वर्ट करोगे, मान लो आपका -11 दिया है, -11 दिया तो उसके सामने आपने क्या कर दिया, एक और माइनस लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। एब्स वैल्यू में वो स्टोर हो गया। एल्स एब्स वैल्यू आपकी क्या होगी, या तो फिर आपकी एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसको ऐसे का ऐसे ही एब्सोलूट वैल्यू में आपको स्टोर करवाना है, ठीक है। देन प्रिंट करो द एब्सोलूट वैल्यू को। सपोज करो आपने क्या एंटर किया, आपने एंटर किया -5, ठीक है, -5 एंटर कर दिया। देन -5 आपका <0 है, कंडीशन क्या होगी है ट्रू, यहाँ पे एंटर करोगे। देन एब्स वैल्यू में आपका फिर आपने क्या है माइनस लगाया हुआ है, और नम में आपका क्या स्टोर है -5, तो ये क्या बन गया आपका +5। +5 आपका किस में स्टोर हो गया जाके एब्स वैल्यू में। देन आपने प्रिंट करवा दिया एब्स वैल्यू को, तो एब्सोलूट वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होगी 5। इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम टू शॉर्ट 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को शॉर्ट करना आपने, उसके लिए आपने प्रोग्राम लिखना है। शॉर्ट नंबर कैसे करोगे आप अपने नंबर्स को शॉर्ट, कुछ भी आप लॉजिक लगाओ, समझो इस चीज़ को। आपको दिए हैं मैंने 26, 39, 8, 3 नंबर दे दिए मैंने आपको। सॉर्ट करो इनको, सॉर्ट करके इन्हें प्रिंट करवाओ, पहले सबसे स्मॉल देन उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में जो है नंबर्स को प्रिंट करवाओ। कैसे करवाओगे, सबसे पहले उठा लो एक नंबर को, 26 नंबर को उठा लो, ठीक है। 26 नंबर को कंपेयर करो। 26 नंबर अगर आपका 39 से भी छोटा है, ठीक, यही करोगे ना चेक। कैसे करोगे चेक, सबसे बड़ा छोटा, सबसे बड़ा छोटा। 26 अगर आपका 39 से भी छोटा है, एंड अगर आपका 26 8 से भी छोटा है, ठीक है, देन क्या करो, 26 को बड़ा मान लो। लार्जेस्ट तो हमारा 26 हो गया। अभी के लिए ये भूल जाओगे, 20 मैथमेटिक्स चीज़ भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। देन 39 और 8 बच गया। अब 39 और 8 में से देख लो,
अगर 39 बड़ा है तो मिडल किसको मान लो, 39 को। क्या बच गया, 8 बच गया, तो ऑटोमेटिकली 8 हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मैथमेटिकल चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक नंबर 26 लिया था, देन 39, देन 8। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी, अब 3 नंबर हैं, 26 आपका, क्या वो 39 से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, आप ABC करके ही इस प्रोग्राम को मानो भाई, मतलब चलो मैं मैथ में एक बार समझा देती हूँ। पहले आप किस तरीके से सोल्व करोगे इसको, 26 को पहले 39 से कंपेयर करोगे, कौन सा बड़ा है इनमें से। सबसे पहले आप सबसे छोटे को देख लो, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, 26 छोटा है या 39 छोटा है, 26 आपका उससे छोटा है। देन 26 को फिर आप 8 से भी कंपेयर कर लो, इनमें से कौन सा छोटा है, 8 छोटा है। ठीक है, तो 8 हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉल नंबर हो गया। देन अब बच गए 26 एंड 39, इन दोनों में से भी देखना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 26 को किससे कंपेयर करो, 39 से, तो कौन सा इनमें से बड़ा है, 39 बड़ा है, 26 छोटा है। देन 26 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये मिडिल में आ जाएगा। देन आपका 39 बचा, 39 ये आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। अभी तो आप मैथ में देख रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर जिनका आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आपको मैंने दिए हैं ABC, इन तीनों में से आपको यही नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यही तो होगा ना, जब आप प्रोग्राम लिखोगे आपको क्या पता यूज़र A में क्या एंटर करेगा, B में क्या एंटर करेगा, C में क्या एंटर करेगा। तो 3 कंडीशन है हमारे पास, 3 कंडीशन है हमें। एक तो सबसे जो स्मॉल है वो देखना है, एक जो मिडल है वो देखना है, एक सबसे लार्जेस्ट है वो निकालना है। ठीक है, अब ये नहीं पता हमें कौन सा नंबर कौन सा होगा, तीनों कंडीशन को लेके चलना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, सबसे पहले A को देखेंगे। अगर A है हमारा, A लेस देन इज इक्वल्स टू B है, सबसे पहले सबसे छोटे को देख लेते हैं। ठीक है, A लेस देन इज इक्वल्स टू B है, एंड ठीक है A है जो हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू C भी है। A B से भी छोटा हो गया, C से भी छोटा हो गया, तो सबसे स्मॉल कौन सा हो गया हमारा नंबर, A। बच गया कौन सा, B एंड C। देन इफ अगर B हमारा C से छोटा है तो हमारा जो स्मॉल नंबर, जो हमारा मिडिल नंबर है वो कौन सा बन गया, मिडिल नंबर हमारा, क्योंकि B छोटा है ना C से, B हमारा छोटा है C से, तो हमारा मिडिल नंबर कौन सा बन गया, ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा C, तो मिडिल हमारा बन गया B। और एल्स और स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा बन गया, स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा बन गया नंबर C, सॉरी बिगेस्ट नंबर कौन सा बन गया हमारा C। एल्स इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा बनेगा, अगर ये मिडल नहीं है तो ये मिडल बनेगा, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं, तो हमारा फिर C क्या बन जाएगा, मिडल बन जाएगा। और लार्जेस्ट हमारा कौन सा बन जाएगा, B। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को सोल्व कर सकते हैं। A के लिए तो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हो सकता है यूज़र B को बड़ा लिख दे या B को सबसे छोटा लिख दे। देन हम क्या कर सकते हैं, B को कंपेयर करते हैं हम A से। अगर B A से भी छोटा है, अगर B हमारा C से भी छोटा है, ठीक है, तो हमारा सबसे स्मॉल नंबर कौन सा हो गया, B। बच गए कौन सा, A एंड C। अगर A हमारा जो है C से छोटा है तो मिडल कौन सा बन गया, A। और लार्जेस्ट कौन सा बन गया हमारा, C। ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, लार्जेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, दो ही तो नंबर हैं, या तो वो बड़ा होगा या तो वो। लार्जेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, A, एंड मिडल हमारा कौन सा हो जाएगा, C। ठीक है, क्योंकि जो हमारा B है वो तो ऑलरेडी स्मॉल बन चुका है।
अब हो सकता है यूज़र सी को सबसे स्मॉल एंटर कर दे, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना। यूज़र सी को क्या करे, सी को सबसे छोटा एंटर कर दे, तो वो किस केस में जाएगा। अब ए तो हम देख चुके, बी हम देख चुके, उसको एल्स कंडीशन में ले जाएं तो एल्स ए बड़ा होगा तो ठीक है, या फिर बी छोटा होगा हमारा, ए छोटा होगा या बी छोटा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, सी छोटा होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सी तो छोटा ऑटोमेटिकली हमारा हो गया, ए और बी बचा। ए अगर बी से छोटा है, स्मॉल है, तो हमारा मिडल कौन सा हो गया, मिडल हमारा हो गया ए, लार्जेस्ट हमारा कौन सा हो गया, बी। एल्स हमारा क्या होगा, हमारा जो मिडल है वो बी बन जाएगा और लार्जेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यही लॉजिक इस प्रोग्राम में हमारा लग रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक एक नंबर को चेक करना है, ठीक है, किसको, एक एक नंबर को। तो सबसे पहले हम यूज़र से 3 नंबर एंटर करवाएंगे, करवा लिए 3 नंबर एंटर। अब यूज़र ने एंटर किए, कुछ भी यूज़र नंबर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे, अगर ए हमारा स्मॉल और इज इक्वल्स टू बी है एंड ए हमारा लेस देन और इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है, देन क्या करो, जो हमारे नंबर होंगे, तो इस केस में हमारा क्या होगा, सॉर्टेड होके नंबर हमारे क्या होंगे। तो अगर ए दोनों से ही बड़ा है तो ए सब दोनों से ही छोटा है, तो ए हमारा सबसे छोटा यहाँ पे रहेगा। देन बी एंड सी को चेक करेंगे, अगर बी है जो हमारा, बी सी से स्मॉल है तो बी बीच में आ जाएगा और सी हमारा लास्ट में आ जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा क्या होगा, फिर सी हमारा जो है बी से स्मॉल होगा तो सी हमारा मिडिल में आ जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। देन इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर ए सबसे स्मॉल नहीं है तो बी सबसे स्मॉल हो सकता है, ठीक है, बी स्मॉल हो गया। देन उसके बाद 2 बचे, ए एंड सी में से कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा लार्जेस्ट है। ए को देखा, सी को देखा, ठीक है, अगर ए हमारा सी से स्मॉलर है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट करवा देंगे और हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स, अगर ए हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर है तो ए हमारा वो हो जाएगा, ए हमारा जो है सी से भी स्मॉल है तो मिडल में आ जाएगा, क्योंकि बी को तो हम ऑलरेडी स्मॉल बना चुके हैं, एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। एल्स इसके अलावा हमारा बी तो यहाँ पे आ जाएगा एंड सी एंड ए हमारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। एल्स क्या होगा, अब हम किसके लिए, ए के लिए भी चेक कर चुके, बी के लिए भी कंडीशन लगा चुके। एल्स हमारा यूज़र क्या कर सकता है, सी को भी सबसे स्मॉल नंबर एंटर कर सकता है, तो सी तो हमारा ऑटोमेटिकली एल्स कंडीशन में चला ही गया, सी तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो ही गया। देन बचा कौन सा, बी एंड ए। अगर ए है हमारा बी से स्मॉल है देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा एंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। एंड देन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारा बी है जो वो ए से स्मॉलेस्ट होगा एंड ए हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। अब हम अपने यूज़र से नंबर्स को एंटर करवाते हैं। यूज़र ने सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंटर क्या करवाया, 54, देन 54 एंटर करवा दिया। सेकेंड नंबर यूज़र ने क्या एंटर करवाया है, सेकेंड नंबर यूज़र क्या एंटर करवा रहा है, 69। थर्ड नंबर यूज़र एंटर करवा रहा है 23। अब आप इसको करके देखो, अब आप कोई भी नंबर ऐड कर लो, आपके सॉर्टेड नंबर ही आएंगे, ठीक है। क्या हमारा जो है 54 है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 69 है। सबसे पहले तो इफ़ कंडीशन में जाएंगे ना, एंड हमारा जो है 54 है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 23 है। कंडीशन क्या होगी है हमारी यहाँ पे, 54 जो है हमारा वो लेस देन इज इक्वल्स टू 69 तो है, ये कंडीशन तो ट्रू है, एंड ये कंडीशन हमारी क्या होगी है, फॉल्स हो गई है, क्योंकि 53 स्मॉल थोड़ी है, इससे तो बड़ा है। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पे जाएंगे, देन अब किससे चेक करेंगे, बी से। देन
69 है हमारा वो लेस देन इज इक्वल्स टू हमारा क्या ए से है, 54 से है, एंड देन क्या हमारा 69 है जो वो लेस देन इज इक्वल्स टू 23 है। ये तो कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स, क्योंकि 69 तो बिग, इससे हमारा जो लार्जेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट थोड़ी है, ये भी हमारा क्या है, लार्जेस्ट है। तो ये भी हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स हमारा क्या होता है, फॉल्स। अब क्या कंडीशन बची लास्ट में हमारे पास, ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है, ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है, तीन ही तो नंबर थे, तो एक नंबर बच गया 23। स्मॉलेस्ट यही होगा, ऑटोमेटिकली इसको स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। देन दो नंबर बचे हैं ए एंड बी, ए एंड बी ये वाले, इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है। देन 54 को देखेंगे कंपेयर करके, क्या ये लेस देन इज इक्वल्स टू 69 है, कंडीशन क्या होगी है हमारी, ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी है। तो जो ए है, ए यहाँ पे आ गया एंड बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे था ही हमारा, तो सी में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सी में हमारे पास प्रिंट होगा 23, ए में हमारे पास क्या प्रिंट होगा 54, एंड बी में हमारे पास क्या प्रिंट होगा 69। ये हमारी कंडीशन ट्रू बनी है, ये हमारा प्रिंट हुआ है। देन इससे जब हम एंटर करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। और हाँ भाई, अगर आपको वो प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से पॉज करो, रन करके देखो, नंबर्स को कंपेयर करके देखो, कोई और लॉजिक आप लगा सकते हो तो वो लॉजिक भी लगा के देखो। वो प्रोग्राम कई लॉजिक से होता है, आप उसको ग्रेटर देन भी करके कर सकते हो कि भाई हाँ, अगर ए आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी है तो ए को सबसे लास्ट में बिठा दो, ठीक है। देन इस तरीके से भी आपका ये प्रोग्राम होगा, तो आप इसमें लॉजिक, अलग लॉजिक भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें एक प्रोग्राम चेक करना है डिविजिबिलिटी। सबसे पहले तो हमें क्या करवा, डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, ठीक है, कि भाई आपने दो नंबर्स लिए 25 एंड 5, ये बताओ कि क्या ये 25 और 5 से डिविजिबल है। आपने एक 16 नंबर लिया एंड एक दूसरा नंबर ले लिया 3, क्या ये बताओ कि जो 16 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सिंपल एक नंबर एंटर करवाएंगे एंड देन एक डिविज़र एंटर करवाएंगे। अगर जो हमारा नंबर है, ठीक है, जैसे हमारा 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0 है। 25 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या होगी है ट्रू। तो नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल बाय, जो 25 नंबर है इज डिविजिबल बाय 5, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट हो गई है। 16 का केस ले लो, 16 आपने एंटर करवाया, 16 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या होगी, 16 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स हो गया। फॉल्स होगी तो एल्स के पास जाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है गाइज, तो ये आपके प्रोग्राम हो चुके हैं और सॉरी कि मैं 2 दिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। आई नो कि आप लोगों का ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस करके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैं कोशिश करूँगी आज आप लोगों के लिए 2 वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दूँ, ताकि आपका सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मैंने टारगेट बना रखा है कि मैं 20 जैन तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी 20 तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, और HTET के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस है जो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर।